कभी मत बताना बेटे को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़ कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया। तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह कर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठ कर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो, उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दी। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियाँ घर में लेकर आता ही। ये जो 2 इंद्रियां हैं ये इतनी विचित्र हैं कि एक मन दूसरा नयन। थोड़ी थोड़ी देर में नयन को और मन में, नयन में और मन में जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, ऐसा ही नयन में और मन में गियर लगता रहे। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर कहीं चले जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में फिर नयन भगवान में लगते हैं, मालूम पड़ा फिर वो भटक जाते हैं। और पूरी इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। इसमें नयन और मन जैसे गाड़ी में गियर लगता है और गियर लगते ही गाड़ी कहीं फिर कहीं फिर कहीं चली जाती है। मन में भी गियर लगता रहता है। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुनने के लिए विराजमान हो, कथा सुन रहे हो और थोड़ी देर में मालूम पड़ा फिर कोई निकल कर गया तो मन वहाँ चले।
कोई तुम्हारे पास में बैठकर बात कर रही हो तो मन वहां चले गए। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओ। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत है। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पाँव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा, पास में खड़ा, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। दूसरा ताना देगा, चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे, चल जाएगा, दूसरा गाली देगा, चल जाएगा, पर जब अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपने अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं